लोगों को इनकी दास्तान पूरी पता चलती है तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर एक मामी का अपने भांजे के साथ एक प्रेम प्यार भरा संबंध हो कैसे सकता है। और एक पत्नी जो है वो 3 बच्चों की माँ होकर के अपने अ, प्रेम को पाने के लिए अपने पति का खून कैसे कर सकती है। दोस्तों कभी-कभी खतरनाक साजिशें जो है वो बंद कमरे और अवैध रिश्तों की आड़ में जो है वो पनपती हैं। ऐसा ही एक खौफनाक वारदात जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से आई है, जहाँ पे एक छोटे से गाँव में खामोश के साथ एक साजिश जो है वो बुनी गई। और साजिश के तहत जो है उसमें प्यार को और धोखे को जो है वो इतना बदला गया कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला और उसे जो है वो मिट्टी में दफन कर दिया गया। लेकिन 311 दिन के बाद जो है वही सच मिट्टी की तह पर चीर कर बाहर आ गया और फिर खुला वो राज जिसे सुनकर पूरा इलाका जो है वो स्तब्ध रह गया, सन्न रह गया। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से। नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज आप पूरी कहानी को सुनना, तभी आपको जो है वो पूरा पता चलेगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत हम करते हैं। कानपुर के जो है सचेंडी इलाके की है, जहाँ पे जिसने सबको हैरान करके जो है वो इस कहानी में दोस्तों रख दिया है। वहां पे एक औरत होती है, इसका नाम लक्ष्मी होता है। उसने अपने पति के साथ जो है वो एक ऐसा विश्वासघात किया कि सुनकर किसी की भी रूह जो है वो कांप जाएगी। शादीशुदा औरत होती है ये, और अपने सगे भांजे के प्यार में जो है वो अंधी हो जाती है। और भांजा जो है वो अपनी मामी को दिल दे बैठता है और सगी मामी होती है। और फिर एक खौफनाक साजिश जो है वो दोनों बुनते हैं। अब इस रिश्ते को बचाने के लिए जो है वो उसने अपने इतना बड़ा पाप कर डाला कि अपने पति की हत्या कर डाली और फिर लाश को जो है वो मिट्टी और नमक में दबा करके इस जुर्म की कहानी को हमेशा के लिए गुम करने की जो है वो एक साजिश रची। लक्ष्मी नाम की इस औरत ने जब उसके बच्चे मासूमियत से पूछते माँ पापा कहाँ गए हैं, तो लक्ष्मी जो है वो हर बार बच्चों से ये कहती कि तुम्हारे पापा गुजरात गए हैं, काम करने के लिए गए हैं। लेकिन इस झूठ के पीछे जो है वो एक बड़ा राज जो था वो दबा हुआ था। 311 दिन के बाद वो सच जमीन के नीचे जो है वो आ, 311 दिन के बाद दोस्तों ये सच जो है वो जमीन के नीचे जो है वो दबा रहा। लेकिन 311 दिन के बाद ऊपर घर में वो औरत झूठ का पहाड़ जो है वो खड़ा करती रही। और आखिरकार एक दिन सच बाहर आना ही था और आ गया। बस एक बुजुर्ग माँ ने हार न मानते हुए पुलिस को सच की तह तक जो है वो दोस्तों पहुंचा ही दिया। कानपुर जिले में जो है दोस्तों एक लालपुर गांव लगता है, जहाँ पे लक्ष्मी नाम की एक महिला रहती है और उसका भांजा अमित नाम अ, अक्सर उनके घर आता जाता रहता है। इसका नाम अमित है। और पहले मामी और भांजे की जो है वो भांजे वाली रिश्तेदारी होती है, जैसा कि मामी और भांजे, मामा और भांजे का रिश्ता होता है, वैसे इनके पहले वैसे रिश्तेदारी थी। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता जो है वो बदलने लग जाता है और इस तरह बदलते रिश्ते की सारी हदें जो है वो पार कर दी। लक्ष्मी और अमित के बीच जो है वो ऐसा अवैध संबंध बन गया जिसने समाज और परिवार दोनों को कलंकित करके जो है वो दोस्तों रख दिया। इस अवैध रिश्ते को प्यार अ, इस अवैध रिश्ते को प्यार का नाम दिया गया। इन प्यार ने जो है वो इन दोनों को अंधा अब बना दोस्तों दिया ये क्या करते और हैं उन्होंने कि मिलकर इन लक्ष्मी दोनों के के बीच पति ऐसा अवैध संबंध बन चुका जिसने समाज और परिवार दोनों को कलंकित कर दिया। इस अवैध रिश्ते और प्यार ने उन दोनों को अंधा कर दिया और उन्होंने मिलकर लक्ष्मी के पति शिवबीर सिंह को रास्ते से हटाने की ठान ली। 30 अक्टूबर 2024 की बात है कि छोटी दिवाली की रात होती है, जब पूरा देश दीपों से जगमगा रहा था और यमराज की पूजा कर रहा था। ठीक उसी वक्त लक्ष्मी ने अपने ही घर में मौत का दीपक जला दिया। उसने अपने पति को चाय में नशीली दवा पिलाई। जैसे उसका पति शिवबीर बेसुध हुआ, अमित और लक्ष्मी ने मिलकर लोहे की रॉड से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिए। नतीजा ये होता है कि कुछ ही पल में शिवबीर की सांसें जो थी थम चुकी थी, उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। अब वो इस दुनिया में नहीं था।
उसका कत्ल करने के बाद अमित और लक्ष्मी चैन से नहीं बैठे, क्योंकि अब बारी थी उस लाश को जो है वो ठिकाने लगाने की। शिववीर की हत्या के बाद क्या होता है कि शिववीर की हत्या के बाद उन्होंने घर के पास बगीचे में एक गड्ढा खोदा। हर तरफ रोशनी तो थी, लेकिन आधी रात जो है वो सन्नाटा पसर चुका था। हालात और खून से सनी जो थी वो लाश थी, सब मिलकर खौफ का मंजर बना रहे थे। दोनों लाश लेकर वहां पहुंचे और फिर दोनों लाश लेकर के जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर क्या करते हैं कि वहाँ पे एक गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के बाद जो है वो उसको लाश को जो है वो उसमें डाल देते हैं। और लाश को उसमें डालने के बाद दोस्तों 12 किलो नमक लाते हैं और नमक के पैकेट को भी जो है वो उसमें डाल दिया जाता है। अब अपना वो काम तमाम सारा कर चुके थे और वो सब कुछ करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जब शिववीर की माँ को पता चलता है कि उसका बेटा कहाँ गया है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब जब उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस भी जो है उसकी एक भी नहीं सुनती है। उसके बाद माँ ने जो है बिल्कुल भी हार नहीं मानी। पुलिस जो है माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। फिर माँ ने जो है पुलिस कमिश्नर से बात की। उसके बाद जो है वो केस की जांच पड़ताल की जाती है दोस्तों, और वो पूरा केस खंगाला जाता है। और सबसे पहले तो जो माँ को शक था अपनी बहू लक्ष्मी के ऊपर और अमित के ऊपर, तो शक की बुनियाद के आधार पर पुलिस जो है वो लक्ष्मी से बात करती है। लेकिन लक्ष्मी से बात करने के बाद फिर अमित से बात करती है, तो दोनों को इकट्ठा बिठाया जाता है और पुलिस सख्ती से उनसे पूछताछ करती है। लेकिन पूछताछ के बाद जो है वो पूरी बात जो है वो सामने आ जाती है और वो हत्या की बात को कबूल कर लेते हैं। उसके बाद उनके निशानदेही पे जो है वो उनको वहाँ पे ले जाया जाता है और उस गड्ढे को खोदा जाता है जहाँ पे इंसान के कंकाल और कपड़े मिलते हैं। और उन कपड़ों को जो है वो उसका भाई पहचान लेता है, और जब उसको पहचान लेता है तो वही सब वहाँ पे रोने लग जाते हैं। और माँ जो है वो चिल्लाने लग जाती है, रोने लग जाती है, बहन रोने लग जाती है कि हमारे भाई ने और हमारे बेटे ने आके तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा था और तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों अब सिर्फ वहाँ पे रह गया तो सुखबीर सिंह का नाम, और उस दुनिया को छोड़ कर के जा चुका था। और पूरे 311 दिन के बाद जो है वो पुलिस ने इस हत्या को सुलझा दिया। अगर पुलिस ने जो है वो बूढ़ी माँ की बात को सुना होता तो ये केस जो था ये उसी वक्त जो है वो सॉल्व हो जाता, लेकिन 311 दिन के बाद जो है उसको सॉल्व किया गया। अब वहाँ पे रोने के अलावा और कुछ भी नहीं रहा था, हर तरफ सन्नाटा पसरा था। और पुलिस ने फिर उनकी हत्याकांड को जो है उनकी पूरी बातों को सुन करके ये उनसे पता किया और वो बोले कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और रिश्ते में सगे मामा और मामी और भांजा लगते थे। अब एक दूसरे को पाने की खातिर जो है वो उन्होंने एक खौफनाक साजिश को जो है वो अंजाम दिया, जिसके तहत उन्होंने लक्ष्मी ने अपने पति को मौत की घाट उतार दिया अपने भांजा के साथ मिलकर के। और जब पुलिस ने इनके इस पूरी वारदात को सुना तो पुलिस क्या हर कोई इंसान वहाँ पे सुन करके इस बात को स्तब्ध रह गया और जिसकी सांसें जहाँ थी वहीं पे रुक गई कि आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। लक्ष्मी जो है वो 2 बच्चों की माँ है और एक लक्ष्मी का बेटा है। फिलहाल पुलिस ने जो है वो उसको अरेस्ट कर लिया है और दोनों को और जेल में भेज दिया है। लेकिन पीछे बूढ़ी माँ जो है वो रो रही है, तड़प रही है कि उसका बेटा जो है वो ये दुनिया छोड़ करके चला गया और सच को जो है वो दबा दिया गया। फिलहाल दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में दोस्तों आप लोगों से मैं फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक आप लोग बने रहना मेरे चैनल पे। बस आप लोगों से जो है वो छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों के लिए जो है वो ये कहानियाँ लेकर के आती हूँ ताकि आप लोगों को जो हमारे देश दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में पता चल सके कि हमारे इधर उधर जो है हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो मैं अपने बहन बेटी से हमें माफ़ करना। कल की कहानी फिर से मिलती हूँ। जय